हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एनसी ग्लोबल स्टडी चैनल में। जैसे कि रीजनिंग का मैंने 3 लेक्चर बता चुका है, ठीक है। अभी जो नंबर सीरीज का चौथा लेक्चर, इसके बाद एक लेक्चर और चलेगा। उसके बाद आपका नंबर सीरीज का जो भी था ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 लेक्चर में सरल सा था, उसके बाद तीसरा जो लेक्चर थोड़ा सा टफ था। अब ये थोड़ा सा उससे और ज़्यादा टफ है। जो पेपर पूछने का चांस होता है वैसे ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये नहीं पूछेगा, लेकिन इसी मेथड पे अलग सवाल पूछेगा, क्योंकि रीजनिंग इतना भारम्भार है, जितना मन करे उतना बना लो, जितना मन करे आप उतना बना सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बस मेथड सेम रहता है, ठीक। मेथड ऐसे ही रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन क्या देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ज़्यादा एकदम टाइम वेस्ट के बिना हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या कर रहा है, 56 90 132 184 248, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को कहा था कि सबसे पहले दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब दिमाग सॉल्व नहीं होता तब लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग अगर चाहे तो हम लोग स्क्वायर के नज़दीक तक पहुंच रहे हैं। क्या, और एक स्क्वायर के नज़दीक तक पहुंच रहे हैं। ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम लोग को दिख रहा है 7 का स्क्वायर, ठीक। 7 का स्क्वायर प्लस 7 7 7 49 50 6 56। ऐसे ये कितना दिख रहा है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 9 9 81 प्लस 9 90। ये कितना हो जाएगा, 9 10 11 का स्क्वायर प्लस 11, ये कितना हो जाएगा 132। ये कितना हो जाएगा, देखो 9 2 7 2 9 9 2 11 12 13 13 होना चाहिए, 13 के स्क्वायर प्लस 13 ये होना चाहिए। अगर ये आता है तो इसमें तो इसका तो अप्लाई हो जाएगा, नहीं आएगा तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, इसमें क्या करना है 13 जोड़ देना, तो 9 3 12 और 7 और 1 6 1 7 और 1 8 182। यहाँ पास क्या दिया 184, यानी ये वाला मेथड यहाँ पास हम लोग क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। यानी स्क्वायर करके कितना जुड़ने वाला मेथड हम लोग का फेल हो गया, ठीक है। चलिए तब जब अगर ऐसा मेथड कुछ तक अप्लाई होता है फिर फेल हो जाता है, तो हम लोग सबसे सार्वभौमिक एक मेथड हम लोग के पास है, इन दोनों के बीच का गैप निकाल के, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप निकालेंगे, ठीक ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए यही नाम लोग संख्या है जिसको क्वेश्चन की जगह में गोला मार्क बना है। अब देखिए ये सब जगह अप्लाई होता है, ज्यादातर केस में, जो नहीं सब जगह अप्लाई हो, ज्यादातर केस में अप्लाई ये होता है, ठीक। देखिए अभी कितना बच रहा है, देखा जाए तो कितना बच रहा है, बताइए आप लोग, दिख रहा है कितना बच रहा है, तो कितना बच रहा है 36 कि 34, जल्दी बोलो, 34 बचेगा, ठीक। 56 और 4 60 और 30 34, ठीक है। ये कितना बच रहा है 40 2 42, ये कितना बच रहा है, देखो देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, घटाया तो हम बताओ कितना बच रहा है। 4 में से 2 गया 2, इधर बचा 8 में से 3 गया 5, ठीक। ये कितना बच रहा है, 8 में 4 गया 4, 14 में से 8 गया 6, ठीक है। यहाँ पास पता ही हम लोग क्या बचा है, यहाँ पास फिर गोला मार्क कर दिए। फिर हम लोग देख रहे हैं कितना बच रहा है, इधर देखो ये 34 था हम लोग का, 6 2 8, इधर कितना बच रहा है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इधर बच रहा है 10, इधर कितना बचेगा, देखो देखो कितना बच रहा है 12। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो घटाया तो गैप कितना बचते जा रहा है, देखो इन दोनों में से गैप बचा कितना बचा, तो 8, इन दोनों गैप कितना बचा 10, इन दोनों गैप कितना बचा 12, ठीक। अगला देखो 8 2 10 10 2 12 12 2 14, यानी अगला गैप कितना बनेगा 14, यानी अगला गैप इन दोनों बीच का गैप कितना होना चाहिए 14, यानी इन दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, 4 4 8 और 6 और 1 7 78 हो गया, ठीक है। अब फिर अब ये हो गया, तब इन दोनों को जोड़ देंगे तो अगला संख्या, इसको और इसको जोड़ देंगे तो अगला संख्या मिल जाएगा, 8 और 8 16 7 4 11 और 1 12 2 और 1 3 326 326 दिख रहा है क्या, ये हम लोग का 326, ठीक। समझ में आया, देखो अगर सबसे पहले हम लोग देखना, मैंने कहा था सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे कि इसको स्क्वायर के क्यूब के नज़दीक है कि नहीं है, तो इसको स्क्वायर तक गए तो यहाँ तक हम लोग का अप्लाई हुआ, ठीक है ना, कि जो संख्या जुट रहा था यहाँ तक अप्लाई हुआ, लेकिन अगले वाले में अप्लाई नहीं हुआ। जब ये ऐसा अप्लाई नहीं होता है तो सार्वभौमिक हम लोग यूज कर लेते हैं कि ये वाला मेथड ट्री बना के, क्या करेंगे ट्री वाला मेथड बना कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग क्या होता है आसानी होता है, ठीक। ये ज़्यादातर केस में ऐसे अप्लाई होकर लग जाता है। इन दोनों के बीच का गैप निकाले 34, इन दोनों के बीच गैप निकाले 42, इन दोनों के बीच का गैप 52, इन दोनों के बीच का गैप 64, अब इन दोनों के बीच का गैप पता ही नहीं था तो गोला मार्क कर ले, ठीक। अब इन दोनों यहाँ पास तो कोई चीज हम लोग को बनता दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। फिर अगले एक ट्री और चलेंगे, इन दोनों के बीच में घटाए 8 बचा, इन दोनों के बीच में घटाए 10, इन दोनों के बीच में 12, ठीक। तो हम लोग को दिख रहा है कि गैप कितने कितना हो रहा है, ये 2 का गैप हो रहा है, ठीक, फिर 2 का गैप हो रहा है, फिर अगले वाले में कितना गैप करेंगे 2 का, ठीक। तो ऐसे किया तो 14 आ गया, फिर अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है।
कितना आया तो 326 आ गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0, 6, 24, 60, 120, 210, ठीक है ना, ये कह रहा है। अब फिर इसको हम लोग दिमाग लगाएंगे, देखते हैं कुछ काम बनता है कि नहीं बनता है। आप लोग को मैं सबसे पहले बताया था क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले हम लोग का दिमाग जाना चाहिए स्क्वायर रूट क्यूब रूट के पास वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अगर पहुंच जा रहा है थोड़ा छोटा मोटा घटाना जुड़ेगा वही देखना पड़ेगा कि अगर डायरेक्ट पहुंच जाएगा क्यूब और स्क्वायर के पास तो ठीक है, नहीं पहुंचेगा तो क्यूब स्क्वायर के पास पहुंच के या तो जुटेगा या तो घटेगा या तो भाग होगा, ऐसा होगा। यही चीज़ हम लोग को देखना है इसमें। देखिए इसमें कुछ अप्लाई हो रहा है क्या, ठीक है, यहाँ पास तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पास दिख रहा है हम लोग को कि ये हम लोग को हो सकता है 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 तरीके 9 8 9 तरीक 27, और 27 में से 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 27 में से 3 चला जाएगा ना तो 24 बचा। अब ये कितना दिख रहा है हम लोग को 4 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 4, 4 चौको 16, 16 100 16 से 10 चौको 64 माइनस 4, ये कितना दिख रहा है 5 का क्यूब 125 माइनस 5, ये कितना दिख रहा है 6 का क्यूब 216 माइनस 6, यानी अगला वाला क्या आ जाएगा हम लोग का 7 का क्यूब माइनस 7। देखो ये हम लोग का, ये देखो ये हम लोग कहता है ये 1 का क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, और फिर 1 में से घटा देंगे तो 0। ये हम लोग का दिख रहा है 2 का क्यूब माइनस 2 क्यूब क्या होता है 8, 8 में से 2 गया 6 बच गया। इस तरह जस्ट अगला 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 गया 24 बच गया। 4 का क्यूब 64, 64 में 4 गया 60 बच गया। 5 का क्यूब 125, 125 में 5 गया तो 120 बच गया। ऐसे 6 का क्यूब 216, 216 में 6 गया तो 210 बच गया। ऐसे फिर अगला क्या हो जाएगा 7 का क्यूब माइनस 7, ठीक है, अगला क्या है 7 का क्यूब माइनस 7, 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और माइनस 7, 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा 3, कितना गया 336, 336 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का कि 5, 20, 70, 210, 525। सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि देखते हैं स्क्वायर के पास पहुंच रहा है कि नहीं। अगर स्क्वायर के पास पहुंचा ठीक है, नहीं तो हम लोग दूसरा अप्लाई करेंगे। तो हम लोग कुछ स्क्वायर के पास पहुंचता हम लोग को दिख नहीं रहा, बस एक यही दिख रहा है 216 लेकिन क्यूब के पास, लेकिन हम लोग को दिख ही नहीं रहा है ना, और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहला मेथड हम लोग लेके चलेंगे जो हम लोग पहचानने का तरीका बताया था। छोटा है, छोटा से डायरेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, यानी गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणा। सीरीज को पहचान ले क्या हो रहा है, गुणा। छोटा से डायरेक्ट ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, यानी क्या होगा, गुणा होगा। तो हम लोग गुणा करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पास कितने गुणा हुआ 4 का, यहाँ कितने गुणा हुआ 3 का, ठीक है। अच्छा इन दोनों के बीच पता चल गया, इन दोनों के बीच, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, अगर हम लोग देखें 4 और 3 इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 3.5, ठीक है ना। अगर आधा आधा कम होकर गुणा हो तब, ठीक, आधा आधा कम होकर गुणा आ रहा है। देखो कैसे, अगर 3.5 हम लोग 20 का गुणा करते हैं तो 5 दूनी को 10 और 3 दूनी को 6 7, यानी 7 7 10 70, यानी 70 आ जा रहा है, ठीक है। यानी क्या हो जा रहा है, इन दोनों बीच में 4 का गुणा हुआ, फिर इधर क्या हुआ 3.5 का गुणा हुआ, फिर 3 का गुणा हुआ। अब इधर क्या हो जाएगा तो 2.5 का गुणा होगा, सब आधा आधा कम हो जाएगा। 2.5 का गुणा होगा तो 525 आ जाएगा। जैसे देखो 2.5 का गुणा ये हुआ ना 25 से कम 25, और 25 दूनी 50, 50 51 52, और एक 0 था 0.1 525, यानी ये 525 आ जा रहा है, ठीक है। यानी हम लोग का क्या है सही है, ठीक। तो क्या होगा, पहले 4 का गुणा हुआ फिर आधा कम हुआ, 3.5 का गुणा हुआ फिर आधा कम हुआ, 3 का गुणा हुआ फिर आधा कम हुआ, 2.5 का गुणा फिर अब क्या हो जाएगा आधा कम हो जाएगा, यानी कितना गुणा आ जाएगा 2, यानी 2 का गुणा कर दो तो कितना आ जा रहा है 525 गुणे 2, 25 दूनी को 50 और 5 दूनी को 10, यानी कितना आ जा रहा है 1050, 1050 है इसमें हम लोग का दिख गया, ठीक है। समझ में आया। देखो सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्ट देखते ही पता चल गया सीरीज को क्या करना है, हम लोग को गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। क्यों, क्योंकि छोटा से डायरेक्ट बड़ा हो गया, हम लोग क्या करना है, गुणा। देखते ही सीरीज समझ में आ गया कि छोटा से बड़ा हो रहा है, हम लोग क्या करना है, गुणा। अब गुणा कैसे किया जाए, तो यहाँ पास दिख रहा है 5 चौक को 20, अभी इधर बीच हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। फिर अगले दिख रहा है 7 तरीके का, यानी 7 तरीके का यानी 210, यानी 70 गुणे 3 करेंगे 210 आ जा रहा है, यानी 4 यहाँ पास दिख गया, यहाँ पास 3 दिख गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में मिला और इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, इसके अगर हम लोग गुणा ही कर रहे हैं क्या चले गया तो सीरीज ऐसे चलेगा, डायरेक्ट कम होते चले गया तो बढ़ते चले गया, या फिर बढ़ते ही बढ़ते, या फिर बीच में छोटा या बड़ा ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग देखिए 4 3 के बीच में कुछ संख्या ऐसा आ रहा है जो गुणा करने पे 70 आ जाए, तो मैं देखा 3.5 से अगर 20 में गुणा कर दूँ तो 70 आ जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग सीरीज समझ में आ गया कि आधा आधा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। 4 का हुआ फिर 3.5 का हुआ फिर 3 का हुआ फिर 2.5 का हुआ फिर क्या होगा 2 का होगा,
2 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1050। ठीक, अधिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस सीरीज पहचानना है, गुणा करना है तो वो गुणा करके ही लगेगा। ठीक है, देखो अगला वाला क्या कर रहा है हम लोग को 0 1 4 15। अब देखिए बीच में क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या गया बीच में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 325 19 56। ठीक है, अब ये देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कि बीच में क्वेश्चन मार्क दे थोड़ा सा कन्फ्यूज आ जाओगे, लेकिन कन्फ्यूज आना है नहीं। सबसे पहले तरीका में क्या बताया, छोटा दिख रहा फिर एकदम से बड़ा हो गया, यानी क्या करना हम लोग को गुणा, इतना पता चल गया कि गुणा करना है, गुणा करके कैसे भी गुणा हो। ठीक है, सबसे छोटा है एकदम बड़ा दिख गया, यानी क्या करना है गुणा करना है। ठीक है, गुणा करते हैं। चलो देखो इधर गुणा करेंगे, अभी नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कितना बार में गुणा करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी कुछ समझ में आ रहा है नहीं। चलो यहाँ पास दिख रहा है, यहाँ पास दिख रहा है। ठीक, यहाँ पास भी दिख रहा है कि गुणा हो सकता है, गुणा होकर कुछ जुट सकता है। ठीक है, यहाँ पास दिख रहा है हम लोग को 4 3 12 12 और 3 जोड़े, 3 का गुणा किया तो 3 जोड़ दिया तो 15 आ गया। ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 1 गुणे 2 प्लस 2 हो गया कि नहीं हो गया। देखो इसके लिए अगर हम लोग करना चाहें तो 1 गुणे 2 2 एक कम 2 एक कम 2 प्लस 2 यानी 4 आ जा रहा है, फिर 4 3 12 4 3 12 प्लस 3 यानी 15। इसमें भी अगर देखना चाहें तो 0 गुणे 1 प्लस 1 यानी जिसका गुणा कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जिसका गुणा कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं, तो संख्या आगे वाली मिल जा रही है। देखो 0 में 1 का गुणा किया 1 जोड़े तो 1 मिल गया, 1 में 2 का गुणा किया 2 जोड़े तो अगला संख्या मिल गया, और 4 में 3 का गुणा किया 3 जोड़े तो अगला संख्या मिल गया। तो आगे हम लोग का क्या होगा 15 है ना। देखो 1 का गुणा हुआ, ठीक, 1 का गुणा 2 में किए और 2 जोड़े तो 4 आए, 4 का गुणा 3 में किए और फिर 3 जोड़ दिए। ठीक है ना, देखो 2 का गुणा हुआ 2 जुटा, 3 का गुणा 3 जुटा, यानी अगला में क्या होगा 4 का गुणा होगा और 4 जुड़ जाएगा, यानी 15 15 चौको 60 और 60 और 4 64, यानी हम लोग का यहाँ पास क्या हो जाएगा 64। ठीक है, 64 कहीं दिख रहा है क्या। चलो अच्छा अभी देख सकते हैं क्या ये अप्लाई सही है कि नहीं सही है। देखो 4 का गुणा 4 हुआ, इस वाले अगला में क्या आ जाएगा 5 का गुणा प्लस 5, अगर ये आ जाता तो हम लोग का ये क्या सीरीज सही है। ठीक है, 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 और 5 छक्का 30 2 32 प्लस 5 यानी 325, यानी सही है। हम लोग का सीरीज क्या है सही है। समझ में आ गया। सबसे पहले का आप लोग को देखते ही समझ जाना है कि क्या करना है, तो हम लोग को दिखा कि सबसे छोटा एकदम बड़ा यानी गुणा होगा। हम लोग को सीरीज में समझ में आ गया क्या होगा गुणा होगा। ठीक है, जहाँ पास अभी समझ में नहीं आ रहा है गुणा करे कि ना करे, लेकिन यहाँ पास अभी नहीं समझ, लेकिन यहाँ पास समझ में आ रहा है कि 4 3 12, 3 का गुणा कर रहे हैं और फिर 3 जोड़ दे रहे हैं तो 15 आ जा रहा है। यहाँ पकड़ में आ गया कि 4 में 3 का गुणा करेंगे फिर 3 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पास किया तब यहाँ पास भी करते, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जा रहा है। ऐसे ही 0 में 1 का गुणा करेंगे 1 जोड़ेंगे। ठीक है, और जब ऐसे ही हो गया 1 का गुणा किया 1 जोड़े, 2 का गुणा किया 2 जोड़े, 3 का गुणा किया 3 जोड़े, यानी अगला हम क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे 4 जोड़ देंगे तो 15 में 4 का गुणा किए और 4 जोड़ दिए तो ये वाला संख्या मिल गया। ठीक है, चलो अब अगली वाली संख्या देखते हैं। अगली वाला देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन है जो पेपर में पूछने टाइप्स के हैं। ठीक है, एकदम मजेदार वाला। ये क्या है 0 5 8 17 24 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो इसको लगाने की कोशिश करो फिर बता रहा हूँ आप लोग को 20 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, जल्दी लगाओ एकदम जल्दी, खटाक लगाओ खटाक एकदम। देखो एकदम सरल क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या एकदम एकदम ही सरल क्वेश्चन है। ठीक, 20 सेकंड आई थिंक टाइम हो गया। ठीक है, देखो आंख बंद करके भी आप लोग इस चीज को पहचान सकते हो कि कैसा क्वेश्चन है कैसा क्वेश्चन नहीं है। देखो देखो अगर आंख बंद करो यार, आंख बंद करो, देखो कैसे इधर जब बात है यार, देखो आंख बंद नहीं करना देखना। देखो मेरे को मैं सबसे पहले आप लोग को बताया था कि स्क्वायर के नजदीक जाने की कोशिश करो, किसके स्क्वायर के नजदीक। ठीक है, तो ये हमको दिख रहा है कितना दिख रहा है बोलो, कुछ दिख रहा है। चलो यहाँ कुछ दिख रहा है बोलो जल्दी बोलो। 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर दिख रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर दिख रहा है 4 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर दिख रहा है 5 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 1। सिंपल सी बात है, दिमाग लगाने की कोशिश करो। ठीक है, चलो ये हम लोग का देखो यहाँ पर कुछ नहीं समझ, लेकिन ये हम लोग को दिख रहा है ये क्या हम लोग का 2 का स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं है, 2 दूनी को 4, 4 प्लस 1 5, ये क्या हम लोग का 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 माइनस 1 यानी 8। ठीक है, ये हम लोग का क्या दिख रहा है 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का क्या हो जा रहा है 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 25 25 में 1 गया 24। अगला क्या हो जाएगा हम लोग का 6 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा यहाँ पास क्या था तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 का स्क्वायर माइनस 1। देखो पहले
एक माइनस हुआ फिर एक जुटा, फिर एक माइनस हुआ फिर एक जुटा, फिर एक माइनस हुआ तो अगला में क्या आ जाएगा, एक जुट जाएगा। ठीक है, एक का स्क्वायर था, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का, अगला में क्या आ जाएगा, छह का स्क्वायर, यानी छह का स्क्वायर, छह का 36 प्लस एक जोड़ देना, यानी क्या आ जाएगा 37। 37 क्या दिख रहा है क्या, ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा हम लोग का 37। ये सब क्वेश्चन बड़ा मस्त मस्त है, देखते ही पहचान जाओगे यार, इसमें कोई दिक्कत हुआ बोलो, देखते ही पहचान गए कि नहीं पहचान गए, पहचान गए यार, बस लग गया। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, 3 4 10, इसको भी खड़ा के लगाने की कोशिश करो तो बीच में फिर दे दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, 685। चलो एकदम सरल तरीके से लगाने की कोशिश करो, इसको भी देखते में जाना, आप लोग सीरीज पहचान जाएंगे, इसको भी देखते आप लोग सीरीज पहचान, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोग लगाइए, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोग लगाइए, ठीक है, एकदम देखते आप लोग सीरीज पहचान जाएंगे। सबसे पहली बात मैं आप लोग क्या बताया, छोटा से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, यानी सिंपल सी बात है, गुड़ा होगा। चलो आप लोग हिंट दे दिया, अब गुड़ा होगा, अब गुड़ा करके लगाओ इसको, देखो कैसे लगाते हो, 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी लगाओ एकदम खड़ाक दे। चलो देखो 20 सेकंड टाइम खत्म, लगा पहचान अलग बात है, फिर देखो हम बता रहे हैं, हमें यार देखो कहाँ टेंशन ले रहे हो, देखो गुड़ा होगा पता चल गया, ठीक है, यहाँ पास हम लोग कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पास कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, और यहाँ पास भी समझ, यहाँ पास क्या आ रहा है, गुड़े 3 प्लस 3, यानी 3 का गुड़ा हुआ 3 जुड़ गया, 10 में 3 का गुड़ा 30 और प्लस 3, यहाँ पास 4 गुड़े 2 और प्लस 2, समझ में आ रहा है, 4 दूनी को 8, 8 दो 10, यानी जितना गुड़ा हुआ उतना ही जुट रहा है, फिर 10 3 या 30, 3 का गुड़ा फिर 3 जुड़ गया, इस साल में क्या हुआ है, तो 3 गुड़े 1 प्लस 1, यही ना हुआ है, 3 एक कम 3 3 और प्लस 1 4, ठीक, ऐसे ही 4 गुड़े 2 2 प्लस 2 2 प्लस, ठीक, 4 दूनी को 8 और 8 और प्लस 2 10, ऐसे इसमें कर देंगे 10 का गुड़ा 3 बार, 10 30 प्लस 3 33, यानी अगले वाले में क्या आ जाएगा हम लोग जल्दी बताओ, 4 का गुड़ा होगा और 4 जुट जाएगा, 4 का गुड़ा होगा और 4 जुट जाएगा, ठीक है, इसमें 4 का गुड़ा कर ले हम लोग, 33 में 4 का गुड़ा करेंगे, 4 3 12, 4 3 12 1 13, और जोड़ना कितना हम लोग को 4, कितना हो गया 136, यानी यहाँ पास क्या हो जाएगा 136, आंसर आंसर आंसर, ठीक है, क्या दिया 136 दिया है। ये सीरीज पहचान में नहीं हो, कहा था ना चुटकी बजाते आप लोग लगा लो इस क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो फिर आग बंद करना है यार, आप खोल के लगाओ, देखो सबसे पहले आपने कहा सीरीज अगर पहचान लो तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कैसे सीरीज पहचाने, छोटा था डायरेक्ट बड़ा हो गया, छोटा से क्या होगा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, यानी गुड़ा हो गया, इतना हम लोग को पता चल गया, ठीक है। चलो अब गुड़ा होगा तो ठीक है, यहाँ शुरुआती में तो पकड़ में नहीं आ रहा है हमको, ठीक है, शुरुआती में गुड़ा हम लोग को दिख रहा है, गुड़ा कर पाएंगे, नहीं दिख रहा, अभी नहीं समझ में आ रहा है कुछ गुड़ा करने का, शुरू में नहीं समझ में आ रहा है, अगले वाले में चलते हैं, अगले वाले में दिख रहा है हम लोग का क्या हो सकता है, 2 का गुड़ा हो रहा है, 4 दूनी को 8, 2 का गुड़ा और 2 जुट जा रहा है, यहाँ पर समझ में आया, देखो 4 में 2 का गुड़ा हुआ 2 जुट गया, 4 दूनी को 8 2 10, यानी समझ में आएगा, ठीक। अगले वाले में देखे क्या है, यहाँ प्ले हो रहा है 10 3 यहाँ 30 और प्लस 3, यानी 33, यहाँ पर समय गुड़ा क्या हो रहा है, क्या जुट रहा है, ठीक। क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर 2 का गुड़ा हो रहा है तो 2 जुट रहा है, इस वाले में 3 का गुड़ा हुआ है तो 3 जुटेगा, तो अगले वाले में क्या आ जाएगा, 4 का गुड़ा होगा और 4 जुट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सप्लाई हो रहा है कि नहीं, 3 में कितने गुड़ा करेंगे, 3 में 1 का गुड़ा करेंगे, जब 1 का गुड़ा करेंगे और क्या करना है 1 जोड़ेंगे, तो 3 एक कम 3 और 3 और 1 4, यानी यहाँ से यानी सीरीज हम लोग का यही है, समझ में आ गया। तो अगला क्या आ गया, इस वाले में 4 का गुड़ा किया और 4 जोड़ दिया, तो यानी 4 3 12, फिर 4 3 12 1 13, और क्या करना है 4 जोड़ देना है, यानी 132 और प्लस 4 कितना आ जाएगा 136, ठीक। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। ये सब क्वेश्चन बस मस्त एकदम मजेदार क्वेश्चन था, कल इससे भी और टफ लाऊंगा, और उसके बाद एक लेक्चर और चलेगा, फिर नंबर सीरीज खत्म, छोटा लेक्चर बना रहा हूँ, 1 घंटा का नहीं बनाने, 2 लेक्चर 3 लेक्चर में खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं छोटा बना रहा हूँ समझा सकूँ आप लोग को, ठीक है, कम क्वेश्चन ले रहा हूँ, मस्त क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बाय बाय।